और कहा कि 2,02,000 करोड़ रुपया डिफेंस के लिए दे रहे हैं। अगर आप महंगाई को ध्यान में रखें तो इसका मतलब कि डिफेंस का एलोकेशन सच में कम हुआ अगले साल। उसके बाद उन्होंने जो टैक्स पर आए तो हमें सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पिछले साल 9 मार्च को दे दी थी। 9 मार्च से अभी तक उस पर सरकार ने विचार नहीं किया और वो फिर डायरेक्ट टैक्सेस कोड में या इनकम टैक्स में जो टेम्पररी अस्थायी चेंजेस हैं, परिवर्तन है, वही कर रहे हैं। अच्छा होता कि वो डायरेक्ट टैक्सेस कोड के आधार पर इस साल नया इनकम टैक्स कानून बनाकर लाते। उन्होंने कहा आगे विचार करेंगे। हाउसिंग पर उन्होंने 1 लाख रुपए की जो और छूट दी है इनकम टैक्स में, उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि 1.5 लाख रुपया जो पहले छूट थी इनकम टैक्स में, वो हमने पिछली बार किया था, शायद 2002 के बजट में होगा या 2001 के बजट में होगा। तो इतने अंतराल के बाद उसमें 1 लाख रुपए की उन्होंने छूट और दी है। उसी तरह एक्साइज में उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। हालांकि मैं इस बात पर मुझे एतराज है कि एक एक्साइज के आइटम को ले लें और उसका बढ़ा दें, किसी का घटा दें। ऐसा करने के बजाय उनको एक रूटता रखनी चाहिए थी एक्साइज पर। जीएसटी के बारे में जैसा सब लोगों ने उम्मीद की थी कि इस बजट में एक रोड मैप होगा, तो कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने यही कहा कि हम राज्यों के साथ मिलकर इस पर काम करते रहेंगे। हालांकि जो उन्होंने 9,000 करोड़ रुपया सीएसटी के लिए, सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए राज्यों को कंपेंसेशन देने की बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग इसकी मांग करते हैं। लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 18,000 करोड़ रुपए का नया टैक्स बर्डन इस बजट में लोगों के ऊपर पड़ा है। एडिशनल उन्होंने कहा ना कि हम 13,000 करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस में और 4,700 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस में एडिशनल कलेक्ट करेंगे। 17,700 करोड़ का बर्डन उन्होंने टैक्स पेयर के ऊपर डाला है। तो इसका तो सीधे असर पड़ेगा महंगाई के ऊपर। और इसको रेल बजट के साथ जोड़ के अगर आप देखें कि उन्होंने फ्रेट रेट बढ़ा दिया है 5% से, तो उस फ्रेट रेट बढ़ने का असर पड़ेगा। डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसका ट्रकिंग के ऊपर असर पड़ेगा। और इस बजट में उन्होंने जो बढ़त की है उसका सीधा असर पड़ेगा और कई चीजों के कीमतें बढ़ेंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2,000 रुपए से की कीमत से ज्यादा जो मोबाइल फोन्स हैं वो महंगे हो जाएंगे अब, और 2,000 रुपए में किस तरह का मोबाइल फोन मिलता है ये हम सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो चुनौतियां थी अर्थव्यवस्था के सामने, क्या चुनौती थी? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में बाजीगरी करके कम दिखा रहे हैं। नंबर 2 चुनौती थी इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की, उस पर कैसे उसको टैकल करेंगे, कोई खास उसमें नहीं है। चुनौती थी करंट अकाउंट डेफिसिट की, उसमें वो कह रहे हैं कि और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, तब तो तुरंत तो आएगा नहीं। वो उसको उस पर जो चोट करनी थी, जिस तरह डील करना था उस तरह नहीं डील किया। और इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को, सबसे बड़ा जो आज संकट है वो है कि इन्वेस्टमेंट, हमारा पूंजी निवेश गिर रहा है, उसको रिवाइव करने के लिए जिन कदमों की हम लोगों ने उम्मीद की थी वो नहीं है।